हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बजट पर डिस्कशन करेंगे। बजट पे डिस्कशन करने से पहले आप ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। तो अब हम चलते हैं बजट पे डिस्कशन करने और किन सेक्टर्स को फ़ायदा होगा और कहाँ पे रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी है और गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं सेक्टर्स पे ज़्यादा पोटेंशियल लाने के लिए। तो हम चलते हैं बजट पे। जो मेन पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो आपके सामने है। तो जो पहला पॉइंट है वो है वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि जल जीवन मिशन के द्वारा लागू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस सेक्टर के अंडर जितने भी स्टॉक्स है आप उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। अगला है आपका 5 years मिशन टू बूस्ट कॉटन प्रोडक्टिविटी। तो कॉटन प्रोडक्टिविटी पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि टेक्सटाइल स्टॉक्स पे एनालिसिस करना है और उस पर फोकस बना के रखना है। उसके बाद ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स, ये तो बहुत पहले से भी चला आ रहा है, तो ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स पे आपको फोकस करना है। उसके बाद यहाँ पे एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है इसमें एक मिशन डिप्लॉय हुआ है जिसमें हाई यील्ड सीड्स गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं बनाने के लिए। तो मेन इसका एम जो है इसमें पल्सेस प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है। तो आप बहुत सारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उस पर आप फोकस करके देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हेल्थ केयर सेक्टर पे भी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लाने का जो एम है वो देखा गया है। तो इसमें एक कैंपेन लागू किया गया है जो जिसको कहते हैं हील इन इंडिया कैंपेन। तो इस कैंपेन के अंतर्गत बहुत सारे हॉस्पिटल्स प्लस डायग्नोस्टिक सेंटर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्फ्यूज़ किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, उनको बैंक के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा सो दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दीज हॉस्पिटल्स आर इंटैक्ट और इसमें प्रोडक्टिविटी भी एनहेंस होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं फिशरीज स्टॉक्स में, जिसमें कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए। उसके बाद ये बहुत बड़ा नया बदलाव जो आया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के लिए, वो पहले इंश्योरेंस सेक्टर में सिर्फ 74% तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब वो जो लिमिट है वो 100% तक कर दी गई है। तो इसमें क्या है कि इंश्योरेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो अब हम चलते हैं आगे, ऑटो एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स। इसमें इसमें और कंज्यूमर एंड एफएमसीजी स्टॉक्स, इन दोनों में ये कहानी है कि इसमें टैक्स रिजीम जो है वो 12.75 तक का एग्जेम्पशन कर दिया है। तो इसमें के जो जितने भी स्टॉक्स होंगे उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहेगा हाई रिटर्न्स का। तो इस इन सेक्टर्स के स्टॉक्स को आप अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। और मैं स्टॉक्स जो पर्टिकुलर स्टॉक्स है उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। उसके बाद हम आते हैं बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स पे। यहाँ पे पोटेंशियल हायर रिटर्न्स का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम होने की बात चल रही है। तो इंटरेस्ट रेट अगर कम होंगे और बाकी सारे जितने इनिशिएटिव्स हैं उनको सबको फ़ायदा मिलेगा, तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। और जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल है एंड एफएमसीजी गुड्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है, सब में हाई रिटर्न्स की पॉसिबिलिटी है इस ईयर। तो मैं इसी के साथ अपना वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।